सर्च के बारे में। लीनियर सर्च में क्या था कि लीनियर सर्च जो होता है वो हमारे पास जब हम उसको कोई एक एरे देते हैं, मैं इसका थोड़ा सा ओवरव्यू बता रहा हूँ, हम उसको कोई एक एरे देते हैं तो उसमें से कोई चीज हमें फाइंड करनी होती है। क्या यार लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था कि लीनियर सर्च के अंदर जो हमारे पास एरे होता है और अगर एरे के अंदर से हमें कोई चीज फाइंड करनी होती है तो लीनियर सर्च में ये होता है कि वो हर एक एलिमेंट को वन बाय वन जो है वो सर्च कर रहा होता है और आपने जो उसको आइटम दिया हुआ होता है उससे वो कंपेयर कर रहा होता है। जैसे सपोज अगर मुझे जैसे यहाँ पे दिखा रहा है, आपके साथ ये स्क्रीन शेयर हो रही होगी, ठीक है, ये आपको दिखा रहा है लीनियर सर्च के अंदर एक एरे बना हुआ है 10 to 44। तो 10 to 44 के अंदर अगर आपको 33 फाइंड करना है तो वो क्या करेगा, लीनियरली फर्स्ट एलिमेंट, जो भी एरे का फर्स्ट एलिमेंट होगा उससे जो एरे का लास्ट एलिमेंट होगा वहां तक आपका जो नंबर जो आप फाइंड कर रहे हैं वो उसके साथ जो है वो उसको ऐड कर कंपेयर करता रहेगा हर एलिमेंट के वैल्यू के साथ। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने वैल्यू दी हुई है 33 और यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू क्या है 10, तो वो 10 के साथ इसको कंपेयर करेगा और ये इसके साथ इक्वल नहीं है, 14 के साथ करेगा, 19, 26, 27, 31, 33, हियर इज द नंबर। तो यहाँ पे क्या करेगा, वो ये बताएगा कि आपका जो वैल्यू है वो 33 फाइंड हो गई है, इसमें वो आपको बता देगा कि किस लोकेशन के ऊपर आपकी वैल्यू जो है वो फाइंड हुई है। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अगर आपने एक्सेल यूज किया हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जब आप कंट्रोल एफ का बटन दबाते हैं, फाइंड का बटन, और आप फाइंड के बटन दबाने के बाद उसको कोई ना कोई वैल्यू देते हैं, ठीक है, और वो जब आप वैल्यू देते हैं तो वो आपका जो पीछे एल्गोरिदम लगा हुआ होता है फाइंड का, वो क्या करता है कि वो उस वैल्यू को फाइंड करता है कि वो आपके कौन से सेल पे पड़ी हुई है और आपको उस सेल पे ले जाता है। ठीक है, तो आपकी जो वैल्यू होती है वो किस एरे में किस सेल में पड़ी हुई है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, और वो फिर आपको उस सेल पे ले जाता है। तो सेम मैसेज यहाँ पर भी यही होगा कि जो आपने नंबर जो की वैल्यू सॉरी जो वैल्यू इसको दी थी वो वैल्यू इसने इसको पास कर दी, वो वैल्यू सॉरी इसने कंपेयर करी, और जब ये यहाँ तक पहुंच गया तो ये आपको बता देगा कि 33 जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 6 एरे के इंडेक्स के ऊपर और 7th एलिमेंट है। ठीक है, 7th नंबर ऑफ एलिमेंट है और 6 जो है वो इसका एरे का इंडेक्स है। तो इससे आप फाइंड कर सकते हैं कि आपका जो 3 था वो कहाँ पड़ा हुआ। उसके बाद हमारे पास ऐसे एक एल्गोरिदम था। देखें, अब थोड़ा सा एल्गोरिदम मुश्किल होता जा रहा है। वो ये कि इसके अंदर जो ऊपर एल्गोरिदम आपको दिखाया हुआ है ये वो एल्गोरिदम है जो हमने शुरू में लिखे थे, बिल्कुल नॉर्मल इंग्लिश के अंदर, ठीक है, बहुत आसान अल्फाज के अंदर। फिर उसके बाद नीचे जो है ये सूडो कोड के अंदर है। सूडो कोड में ये होता है कि आप एक ऐसा कोड लिखते हैं जो कि ह्यूमन के लिए भी अंडरस्टैंडेबल हो और एक प्रोग्रामर भी उसको आसानी से समझ सके। तो अगर देखें ऊपर मैंने ये इसमें ये लिखा हुआ है, प्रोसीजर लीनियर सर्च लिस्ट वैल्यू फॉर ईच आइटम इन द लिस्ट, if match item it is equal to value return the items location and if and for। तो ये बेसिकली क्या बता रहा है आपको, ये एक अगर मैं किसी प्रोग्रामर को दूंगा ये वाला सूडो कोड तो वो इसको बहुत आसानी से समझ लेगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो था पिछला थोड़ा बहुत ओवरव्यू दिया मैंने लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, और इसको अब हम कंटिन्यू करेंगे फर्दर आगे की तरफ। और इसके बाद हमारे पास लीनियर सर्च के बाद जो नेक्स्ट चीज है हमारे पास वो है बाइनरी सर्च। ठीक है, बाइनरी सर्च है हमारे पास। लीनियर सर्च में कुछ प्रॉब्लम थे। लीनियर सर्च में जो प्रॉब्लम थे वो ये था कि जो अगर हमारे पास कोई एक एरे है, ठीक है, और वो एरे जो है उसमें अ लॉट ऑफ आइटम्स, ठीक है, लॉट ऑफ एलिमेंट सॉरी। तो अगर अभी तो फिलहाल हमने जो एरे देखा उसके अंदर मुश्किल से 10 या 12 एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बट व्हाट कैन वी डू, अगर हमारे पास एक एरे हो जिसके अंदर 1 मिलियन या 2 मिलियन या 1 ट्रिलियन रिकॉर्ड है जस्ट सपोज, तो उसमें से अगर हमें कोई चीज फाइंड करनी है तो अगर हम कंट्रोल एफ सॉरी अगर हम फाइंड का एल्गोरिथम उसके ऊपर लगाते हैं तो क्या होगा, ठीक है, आई विल अपलोड। तो उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि
जब आप उसमें सर्च करने के लिए जाएंगे तो उसका मतलब ये है कि अगर आपके पास, मैं जस्ट सपोज ले लेता हूँ कि हमारे पास 1 मिलियन जो है वो क्या है, आइटम्स है। तो 1 मिलियन आइटम्स का मतलब क्या हुआ कि अब आपका जो एल्गोरिदम है या फाइंड का जो एल्गोरिदम है वो ये क्या करेगा, वो आपका पहले एलिमेंट से लेके 1 मिलियंथ एलिमेंट तक हर एक एलिमेंट की वैल्यू के साथ आपकी जो गिवन वैल्यू है जो आप फाइंड करना चाहते हैं उसके साथ वो उसको कंपेयर करता रहेगा। तो क्या होगा क्या कि आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपका जो एल्गोरिदम है उसकी एफिशिएंसी जो है वो बहुत कम हो जाएगी। क्यों क्यों क्योंकि उसको बिला वजह में सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं, जो 1 मिलियंथ एलिमेंट, अगर जस्ट सपोज वो उसमें वो वैल्यू हो ही ना, तो 1 मिलियंथ एलिमेंट को ट्रैवर्स करेगा, उसके साथ कंपेयर करेगा। तो कंपेयरिंग की भी एक कॉस्ट है, ठीक है, ट्रैवर्स की भी एक कॉस्ट है, जो 4 का लूप आपका लगता है उसकी भी एक कॉस्ट है, ठीक है। और जो आपका कंपेयर का रूप वो है, जो इफ मेथड लगा होगा कंपेयरिंग वाला, उसकी भी एक कॉस्ट है। तो ये दोनों कॉस्ट मिलके आपकी एक ह्यूज कॉस्ट बन जाएगी और आपका जो सिस्टम है वो उस 1 मिलियंथ आइटम्स वैल्यू सॉरी एलिमेंट्स को कंपेयर करता रहेगा और आखिर में पता चला जी वो तो इसके अंदर है ही नहीं। तो ये एक प्रॉब्लम था, दैट इज अ प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लीनियर सर्च के अगेंस्ट हमारे पास एक आई बाइनरी सर्च एल्गोरिदम। बाइनरी सर्च एल्गोरिदम जो है वो एफिशिएंट है और मोर ऑप्टिमाइज्ड है किसके मुकाबले में, लीनियर सर्च के मुकाबले में। तो लीनियर सर्च के जो हमने अभी जो इशू बताया, हम उस इशू को कॉन्कर करेंगे बाइनरी सर्च के थ्रू। बाइनरी सर्च इज अ फास्ट सर्च एल्गोरिदम विद रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ O log n, ठीक है। तो इसकी रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम है, O log n कम है। और सबसे हैवी जो हमारे पास आ रही होती है वो एक्सपोनेंशियल ग्राफ जो बन रहा होता है वो बन रहा होता है 2 की पावर n, ठीक है। दिस सर्च एल्गोरिदम वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर। आपको याद होगा हम लोगों ने जब एल्गोरिदम्स पढ़े थे स्टार्टिंग के अंदर, तो उसमें एक एल्गोरिदम हमने पढ़ा था डिवाइड एंड कॉन्कर। तो बेसिकली अब वो जो एल्गोरिदम था वो एक अप्रोच थी। क्या थी अप्रोच? डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच। एक हमने ग्रीडी अप्रोच पढ़ी थी, डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच पढ़ी थी, डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच पढ़ी थी। अब हमें बाइनरी सर्च एल्गोरिदम बनाना है तो हम कौन सी वाली अप्रोच यूज करेंगे? हम ग्रीडी भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे बाइनरी सर्च के अंदर कौन सी वाली यूज हो रही है? डिवाइड एंड कॉन्कर। अच्छा, फॉर दिस एल्गोरिदम टू वर्क प्रॉपरली द डाटा कलेक्शन शुड बी इन द सॉर्टेड फॉर्म। यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई है। अब ये कह रहा है कि बाइनरी सर्च में परफॉर्म तो कर दूंगा आपको, एफिशिएंट भी होगा, फास्ट भी होगा, ऑप्टिमाइज भी होगा, बट हमें जो है वो डाटा जो है ना वो सॉर्ट में मिलना चाहिए, सॉर्ट हुआ वो मिलना चाहिए। सॉर्ट से मुराद क्या है? सॉर्ट से मुराद ये है कि अगर मेरे पास 1 मिलियंथ आइटम्स पड़े हुए हैं, ठीक है, 1 मिलियंथ जो है वो एलिमेंट्स हैं, तो 1 मिलियंथ जो एलिमेंट्स हैं वो सॉर्ट होने चाहिए, यानी कि 1th पोजीशन के ऊपर 1, 2 के ऊपर 2, 3 के ऊपर 3, 4 के ऊपर 4, 5 के ऊपर 5, ठीक है। तो हर जो एलिमेंट है वो अपनी लोकेशन के ऊपर होना चाहिए। तो इसको सॉर्ट कर देंगे, जैसे हमारे पास ऑर्डर होता है ना सॉर्टेड का, जैसे 1 2 3 4 5। ऐसा तो नहीं है 1 के बाद 5 फिर 3 फिर 8 फिर 10 फिर 12 फिर 25, इस तरह से तो नहीं आता ना। ऑर्डर में चल रहे होते हैं हम लोग, एक सॉर्टेड ऑर्डर में चल रहे होते हैं, और वो इंक्रीमेंट ऑर्डर है हमारे पास, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो एलिमेंट है हमारे पास वो पहले से हमारे पास क्या होने चाहिए? सॉर्ट होने चाहिए। अच्छा, बाइनरी सर्च looks for a particular item by comparing the middle most item of the collection। तो बाइनरी सर्च क्या करता है कि वो देखता है एक पर्टिकुलर आइटम जो कंपेयर करता है मिडिल मोस्ट आइटम ऑफ द कलेक्शन, यानी कि उसके जो मिडिल आइटम है उससे उसको जो है कंपेयर करता है, जो सबसे मिडिल वाला आइटम है। जस्ट सपोज ये हमारे पास एक क्या है, एक एरे है, ठीक है। और इस एरे के अंदर, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, ये हमारे पास एरे है, ठीक है। तो इसको वो क्या करेगा, जो इसकी सबसे मिडल वाली वैल्यू होती है ना उसके साथ इसको कंपेयर करेगा, जो हमने गिवन वैल्यू जैसे 31, तो 31 को कंपेयर करेगा मिडल से। मिडल कौन सी बन रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। तो वो अगर वो इससे कंपेयर करेगा तो क्या होगा, पहले देखते हैं ऊपर। बाइनरी सर्च लुक्स फॉर अ पर्टिकुलर आइटम बाय कंपेयरिंग द मिडल मोस्ट आइटम ऑफ द कलेक्शन। तो जो मिडल मोस्ट है ना उसको कंपेयर करेगा किसके साथ? आपने जो वैल्यू दी है,
जैसे सपोज पिछले वाले लीनियर सर्च में भी हमने देखा तो उसमें एक वैल्यू थी 33, तो वो 33 को क्या करेगा, जो इसका मिडिल वाला वैल्यू होगी ना, मिडिल में जो भी इस एरे के जो मिडिल वाली वैल्यू होगी उसके साथ कंपेयर करेगा। अच्छा फिर क्या करेगा, कंपेयर करने के बाद इफ अ मैच अकर्स, अगर तो मैच हो गया, ठीक है, द इंडेक्स ऑफ आइटम इज रिटर्न। तो अगर जैसा सपोज देखें मिडिल में ये 31 था और हम 31 फाइंड कर रहे थे तो वो 31 रिटर्न कर देगा। इफ द मिडिल आइटम इज ग्रेटर देन द आइटम, अगर तो जस्ट सपोज इस सिनेरियो में अगर मैं कहता हूं मुझे 44 फाइंड करना है, ठीक है, सॉरी पहली वाली की सिचुएशन क्या बता रहा है, इफ द मिडिल आइटम इज ग्रेटर देन द आइटम, ठीक है, तो अगर मुझे 14 फाइंड करना है पहली वाली सिचुएशन में, अगर मुझे 14 फाइंड करना है और मैंने डिवाइड एंड कॉन्कर के थ्रू इसको मिडिल से डिवाइड किया और जो बीच वाला आइटम मैंने उठाया 31, मैंने 14 को 31 से कंपेयर किया तो क्या पता चला कि 31 जो है वो 14 से बड़ा है। इफ द मिडिल आइटम, मिडिल आइटम हमारा 31 है, इफ द मिडिल आइटम इज ग्रेटर देन द आइटम, और आइटम हमारा कौन सा 14, तो वो कह रहा है कि अगर जो मिडिल आइटम है वो बड़ा है हमारे गिवन आइटम से, तो देन द आइटम इज सर्च इन द सब एरे टू द लेफ्ट ऑफ द मिडिल आइटम। अब ये लेफ्ट एरे है और ये 31 से इस तरफ जो है ये राइट एरे है, ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट एरे है और ये जो है वो हमारे पास राइट एरे है। तो अब इसमें वो क्या करेंगे हम, अब वो कह रहे हैं कि अगर तो ये मिडिल आइटम जो है वो हमारे आइटम से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, हम जो उसके लेफ्ट वाला सब एरे हम उसको पिक कर लेंगे, ये लेफ्ट वाला, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सॉर्टेड एरे है ना, तो सॉर्ट करने के बाद सॉर्ट क्या होता है, लेफ्ट टू राइट होता है, तो उसमें जो हमारे पास जो मिडिल आइटम होगा उससे लेफ्ट वाली जितनी भी वैल्यूज होंगी वो छोटी होंगी। अच्छा ये उठा लिया हमने। अब ये कह रहा है कि देन द आइटम इज सर्च इन द सब एरे द लेफ्ट ऑफ द मिडिल आइटम, तो ये जो लेफ्ट है इसके मिडिल आइटम के लेफ्ट वाले हम उठा लेंगे, उसके अंदर हम अपना आइटम जो है वो सर्च करेंगे। अदरवाइज द आइटम इज सर्च्ड फॉर इन द सब एरे ऑफ द राइट ऑफ द मिडिल आइटम। अगर वो कह रहे हैं कि चले वो दूसरी वाली कंडीशन होती है, ये तो थी ग्रेटर देन वाली, अगर लेस देन वाली होती है, जैसे सपोज मैं फाइंड कर रहा हूँ 44, तो 44 जब मैं मिडिल आइटम से कंपेयर करूंगा तो 44 तो बड़ा है, तो अब इस वाले कंडीशन के अंदर मैं राइट सब एरे की तरफ जो है राइट सब एरे पिक कर लूंगा और ये वाली छोड़ दूंगा, सिर्फ राइट सब एरे। सब एरे क्या होती है, हमारे पास ये एक बड़ी एरे है और इसके अंदर हम एक छोटी एरे निकाली है हमने डिवाइड एंड कॉन्कर के थ्रू, तो राइट सब एरे के अंदर से हम क्या करेंगे 44 को सर्च करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा इसके बाद क्या होगा, दिस प्रोसेस कंटिन्यूज ऑन द सब एरेज एज वेल until the size of the sub array reduced to 0। तो अब होगा क्या, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा कि अब जब हमारे पास अगर हम राइट हमने अगर हमारे बड़ी वैल्यू थी जैसे सपोज 44 थी और हम 44 को फाइंड कर रहे थे, तो अब 31 से 44 जो है वो बड़ा है, तो अब हमने ये वाला एरे उठा लिया, ये वाला 31 टू 44 ये सब एरे। अब नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। अब ये जो सब एरे है इसका मिडिल उठाएगा, तो इसका मिडिल क्या है 35, 35 के साथ 44 को कंपेयर करेगा तो अभी भी बड़ा है, तो अब 35 टू 44 ये जो तीन आइटम है इसका एक सब एरे बन जाएगा। अब इसका मिडिल क्या है 42, 42 के साथ 44 को कंपेयर करेगा तो 42 से 44 भी बड़ा है। अब इसके अंदर से आपके पास जब ये कंपेयर करेगा 42 या 44 किसी एक को मिडिल ले लेगा तो आखिर में आगे आपके पास 0 44 जो है वो लास्ट आपके वैल्यू पड़ेगी और वो आप फाइंड कर लेंगे कि 44 जो है वो कौन सी लोकेशन के ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये तो हो गया। अब उसके बाद क्या कह रहा है, ये काम कैसे करता है, अच्छा इसकी डिटेल बता रहा है नीचे। फॉर अ बाइनरी सर्च टू वर्क इट इज मैंडेटरी फॉर द टारगेट एरे टू बी सॉर्टेड। पहली बात वो जो मैं पहले बता चुका हूँ कि हमारी जो एरे है वो सॉर्ट होनी चाहिए। सॉर्ट करने के लिए ना हम सॉर्टिंग के एल्गोरिदम पढ़ेंगे, ठीक है, जो हमारी एरे को पहले एरे को सॉर्ट करेंगे, सॉर्ट करने के बाद फिर हम उसको जो है ना उसके ऊपर बाइनरी सर्च परफॉर्म करेंगे। अच्छा एक मिनट क्लास, बल्कि ठीक है। अच्छा फॉर अ बाइनरी सर्च टू वर्क इट इज मैंडेटरी फॉर द टारगेट एरे टू बी सॉर्टेड। वी शैल लर्न द प्रोसेस ऑफ द बाइनरी सर्च with a pictorial example। अब ये नीचे दी हुई है, the following is our sorted array and let us assume that we need to search the location of value 31 using binary search।
तो ये बता रहा है कि इसके अंदर की मेरे पास एक ये सॉर्टेड एरे है, देखिए ये सॉर्ट हुई हुई है, sorted array, and let assume we need to search the location 31. just suppose ये 31 एक वैल्यू दी है और वो कह रहा है कि इसकी जो है ना इसको फाइंड करो, इसकी लोकेशन. first we shall determine the half of the array by using this formula. तो हमारे पास ये क्या है, हमें मिड मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइड बाय 2. ठीक है, यानी कि सबसे लो वैल्यू क्या है हमारे पास, ये 0 है, हाई वैल्यू क्या है 9 है, फिर लो वैल्यू क्या है 0 है, और इसको डिवाइड करेंगे 2 पे और हमारे पास क्या आ जाएगा 4. 0 1 2 3 4 427. इंटीजर वैल्यू ऑफ 4.5, सो 4 इज द मिड ऑफ द एरे. क्या कोई बच्चा बता सकता है कि हम ये 4.5 से ये 4 कैसे आएगा? चले मैं बता देता हूँ. असल में होगा ये कि आप यहाँ पर जो वो बनाएंगे वेरिएबल बनाएंगे, वो इंटीजर वेरिएबल बनाएंगे. तो इंटीजर वेरिएबल क्या करता है, पॉइंट के बाद की जो वैल्यू उसको ट्रंकेट कर देता है. ठीक है, तो आपको जो है ना वो कंप्लीट नंबर मिल जाएगा 4. ठीक है, अब क्या होगा, अब ये इसका मिड एरे क्या है हमारे पास 4 है. नाउ वी कंपेयर द वैल्यू सॉर्टेड एट लोकेशन 4. अब ये इसके साथ हम अपनी वैल्यू कंपेयर करेंगे विद द वैल्यू बीइंग सर्च, और वो क्या है 31. 31 के साथ हम कंपेयर करेंगे इसको. वी फाइंड दैट द वैल्यू एट लोकेशन 4 इज 27. यानी कि हमें पता चला कि जो हमने लोकेशन फाइंड करी, इस लोकेशन के ऊपर जो हमें वैल्यू मिल रही है वो तो 27 है, वो तो 31 नहीं है. फिर हम क्या करेंगे, विच इज नॉट अ मैच एज वैल्यू इज ग्रेटर देन द 27, क्योंकि 31 जो है वो 27 से बड़ा है. एंड वी हैव अ सॉर्टेड एरे, और हमारे पास क्या है, सॉर्टेड एरे. So we also know that the target value must be in the upper portion of the array. तो अब हमें, मैंने जैसे ऊपर बताया था कि अब हम इसके अपर पोर्शन कौन सा है, ये वाला, तो हम ये इसकी एक सब एरे बना लेंगे. ये देखें, इसकी सब एरे बना ली हमने, क्योंकि 27 से कंपेयर किया था, तो 27 तो 31 के इक्वल नहीं है, तो 27 तो हो ही नहीं सकता, तो जाहिर सी बात है उससे ऊपर वाली वैल्यू होंगी, तो उससे ऊपर वाला इसने ये वाला सब एरे उठा लिया. अब क्या करेंगे हम, we change our low to mid plus 1 and find the new mid value again. तो लो हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू मिड प्लस 1. तो मिड वैल्यू क्या थी हमारी 4, तो हम 4 में 1 प्लस करेंगे, तो मिड प्लस 1 4 क्या हो गया 5 हो गया, तो ये हमारी लो वैल्यू हो गई. मिड इज इक्वल टू लो, यहाँ 5 आएगा, प्लस हाई हमारे पास क्या है 9 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2. आर न्यू मिड इज 27. इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, हमारे पास क्या है मिड इक्वल टू, अच्छा इसको पहले कर देते हैं यहाँ पे. तो लो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, इज इक्वल टू मिड क्या है हमारे पास, मिड है हमारे पास 5 और सॉरी 4 प्लस 1, तो क्या आया हमारे पास, लो क्या आया 5. ठीक है, तो मिड क्या था हमारे पास 4 था, ये देखें ये हमारा मिड था जो हमने ऊपर निकाला था, यहाँ पे मिड 4 था हमारा. तो अब हम उसको निकाल रहे हैं दोबारा, तो मिड गया हमारा 4 में 1 हमने ऐड किया तो 5 हो गया. ठीक है, अब हमारा लो क्या है हमारे पास, लो हमारे पास 5 है, और हाई क्या हमारे पास यहाँ पे 9 है. ठीक हो गया, और लो क्या हमारे पास 5 है डिवाइड बाई 2. अच्छा हम इसको करके देख लेते हैं, ये था 5 प्लस 9 माइनस, ठीक है, तो 9 माइनस 5 कितना हुआ 4. 9 माइनस 5 4 डिवाइडेड बाई 2 2 हो गया आपके पास. ठीक है, और आपके पास मिड 7, तो ये 7 आपके पास नई लोकेशन आ गई. ठीक है, तो इसने ऐसे आर न्यू मिड इज 7, तो ये हमारे पास क्या है 7 अब हमारी न्यू लोकेशन है. नाउ वी कंपेयर द वैल्यू सॉर्टेड एट लोकेशन 7 विद आर टारगेट वैल्यू 31. तो अब हम क्या करेंगे, अब अपनी जो टारगेट वैल्यू है जो हमारे पास क्या है 31, उसको हम कंपेयर करेंगे हमारी
न्यू लोकेशन के ऊपर। तो न्यू लोकेशन के 7 पे हमारे पास क्या है 31, 31 को सॉरी 35 को जब हमने 31 से कंपेयर किया तो ये वैल्यू से बड़ी है। द वैल्यू sorted at location 7 is not a match, rather it is more than what we are looking for, so the value must be in the lower part from this location। तो अब होगा क्या कि इसका जो लोअर पार्ट है, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू 35 जो है वो 31 से ग्रेटर है, तो इसकी जो लोअर पार्ट है उसको जो है वो हम उसकी तरफ हम जाएंगे। अब क्या करेंगे, hence we calculate the mid again, this time it is 5। तो इसको हम कैलकुलेट कर लें क्या? अच्छा, इस वक्त हमारा मिड क्या था? हमारा मिड है इस वक्त मिड क्या है हमारा इस वक्त 7। ठीक है, मिड हमारा इस वक्त 7 है और हम उसमें +1 ऐड नहीं करेंगे। इसने फार्मूला नहीं दिया यहाँ पे कि हम इससे फर्दर आगे कैसे लेके जाएंगे। ठीक है, हम इसको देख लेते हैं। जो नेक्स्ट हमारी वैल्यू होगी वो होगी 31, दिस टाइम इट इज़ 5। तो इसको जब हमने यहाँ से ट्रंकेट कर दिया तो इसके बाद क्या होगा? तो जाहिर सी बात है इसमें हाई वैल्यू आएगी, मिड -1 से। तो हाई कितना हो गया हमारा? 6 वैल्यू। ठीक है, अच्छा अब हमें मिड निकालना है। तो लो हमारा पहले से हमारे पास क्या पड़ा हुआ था? लो में 5 पड़ा हुआ है और हाई में 6 पड़ा है, लो में 5 पड़ा है। मिड इज इक्वल टू 5 + 6। 6 - 5 कितना है आपके पास? 1। 1 डिवाइडेड बाई 2। इसमें ये 5 है तो इसको कर देखिए 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया आपके पास? मिड इज इक्वल टू 5 + 0.5 और ये कितना हो गया? मिड इज इक्वल टू 5.5। क्योंकि हम यहाँ पे एंटीजर वैल्यू यूज कर रहे हैं तो इंटीजर में हमारे पास क्या होता है कि जो हमारा 0.5 है वो ट्रंकेट हो जाएगा, तो क्या आएगा हमारे पास? मिड लेवल हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट किस्म के फार्मूले होंगे। अगर हम अपर एंड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, हम अपने एरे में अप साइड पे जा रहे हैं अगर, तो हमें उसकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमें इसके लोअर वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि लोअर वैल्यू चेंज हो रही है। और अगर हम उसके डाउन लेवल पे जा रहे हैं, ठीक है, अगर हम राइट एरे की लेफ्ट एरे की तरफ जा रहे हैं तो हम उसकी क्या है हायर वैल्यू निकालेंगे।